अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर देश के लोग घर नहीं खरीदते तो आप क्या कहेंगे? आप सोचोगे आदमी पगला आ गया है, लेकिन ये बात सच है। स्विट्जरलैंड, जहां एवरेज सैलरी 6 लाख रुपए महीना है, वहां के लोग रेंट पर रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात कि दुनिया के सबसे फाइनेंशियल फ्री सिटीजन्स वहीं के हैं। स्विट्जरलैंड में कहावत है, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। वहां हर एम्प्लॉय के लिए पेंशन फंड मैंडेटरी है। रिटायरमेंट तक 3 से 5 करोड़ का फंड ऑटोमेटिकली बन जाता है उनके लिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली पैसा काट लेता है और इन्वेस्ट भी कर देता है। और अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात, ज्यूरिक और जेनेवा में 2 BHK 10 करोड़ का आता है, लेकिन रेंटल यील्ड 1.5 से 2% के आसपास है। और मजेदार बात यह है कि स्विस गवर्नमेंट इमेजिनरी रेंट पर टैक्स लगाती है। मतलब अगर आपने घर खरीदा और खुद रह रहे हो तो भी रेंट पर टैक्स देना होगा जो आप चार्ज कर सकते थे। इसलिए स्विस लोग कहते हैं करोड़ों रुपए घर खरीदने में ब्लॉक मत करो भैया, इन करोड़ों को कंपाउंड करके वेल्थ बनाओ। वो लोग लोन को स्लेवरी मानते हैं। 20-20 साल तक का हाउसिंग लोन उनके लिए एक बुरा सपना है। वो प्रेफर करते हैं लिक्विडिटी, ETFs में इन्वेस्ट करना, पेंशन फंड में, बिजनेस में। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, बैंक की EMI के लिए नहीं। वहां बच्चों को स्कूल के टाइम से ही फाइनेंस सिखाया जाता है, बजट, इंटरेस्ट, क्रेडिट स्कोर, इंश्योरेंस, ये सब कुछ सिखाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, इंडिया में लोग घर खरीदते हैं इज्जत कमाने के लिए, स्विस में लोग रेंट पर रहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। हम 30 साल की EMI भरते हैं और सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लोग रेंट देते हैं और बाकी पैसा कंपाउंड करवाते हैं। रिजल्ट, उनके पास रिटायरमेंट तक 5 करोड़ का फंड बन जाता है और हमारे पास एक घर जिसमें हम पहले से रह रहे थे, और अगर हमारे बच्चे नालायक निकल गए भैया उससे भी निकाल देंगे। तो भाई साहब, स्विट्जरलैंड ने प्रूव कर दिया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम घर ओन करने से नहीं आता, एसेट ओन करने से आता है। अब सवाल यह है कि क्या आप घर खरीदकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिले कर रहे हैं या इमोशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो फाइनेंशियली फ्री सच में होना चाहते हैं।